हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है P4 परमेंट लव स्टोरीज जीएस। तो ये है चैप्टर 5 10 डेज विद पाको इन ए 5 स्टार होटल का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस पार्ट का लाइक हम नहीं, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर को मेगा कैंपियन है, तो उसके लिए आप सभी को ट्वीट करना है। तो मैं ट्विटर से रिलेटिव एक जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब परमैन ने पाको का फेस देख लिया था तो बर्डमैन उसे शूट करने आए थे, मतलब उसे जानवर बनाने वाले थे। तो परमैन ने गुस्से में आकर बर्डमैन को ही रेगन से शूट करके बिल्ली बना दिया था। तो ये था पिछले चैप्टर में। तो अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले 4 चैप्टर की लिंक आपको आई बटन मिल जाएगी। और परमैन ने बर्डमैन को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। तो परमैन को जब रियलाइज़ होता है कि बर्डमैन के कारण ही वो पाको से मिल पाया, और अगर बर्डमैन नहीं होते तो परमैन कभी पाको से मिल नहीं पाता, वो उसके फादर जैसे हैं। तो ये परमैन को महसूस हुआ। तो परमैन बर्डमैन को ढूंढने के लिए खिड़की से बाहर जाता है, और तभी कोई ताकत परमैन को वापस उसी होटल के रूम में खींच लेती है। और तब हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है बर्डमैन की। तो बर्डमैन कहते हैं, नंबर 1, क्या तुम्हें वाकई में लगा तुमने मुझे जानवर बना दिया? मैं तो नाटक कर रहा था ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम्हारे दिल में फ़िक्र है या नहीं, कि तुम पाको यानी कि सुमेरी की आइडेंटिटी जानने के लायक हो या नहीं। तुम वैसे तो पास हो गए, अगर तुम फेल हो जाते तो मैं तुम्हें या तो जानवर बना देता या मैं तुम्हारी मेमोरी लॉस कर देता, मतलब मिटा देता। पर जबकि अब तुम पास हो ही गए हो तो मैं तुम्हारी मेमोरी नहीं मिटाऊंगा। तो तुम जान ही चुके हो पाको ही असल में सुमेरे होशिनो है। तो ये बात तुम बूबी और पायन को नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें पता चला तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी पाको के लिए। तो परमैन कहता है ठीक है बर्डमैन, मैं वादा करता हूँ मैं नहीं बताऊँगा। तो पाको कहती है अब तो तुम बहुत सेल्फिश हो रहे हो, जब मैंने तुम्हें आइडेंटिटी नहीं बताई तब तुम बहुत गुस्सा हो रहे थे मेरे पे। तो परमैन कहता है वो बात अलग है पाको। तो परमैन कहता है इसके बारे में हम बाद में बहस करेंगे, फ़िलहाल हम बर्डमैन से बात कर लें इसके बारे में। तो बर्डमैन कहते हैं अब इसके बारे में और क्या बात करनी, मैं तो चलता हूँ, तुम दोनों के बीच में मैं क्यों आऊँ, कबाब में हड्डी नहीं बना। तो फिर बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं इतना कहते ही। पर परमैन के हाथ में बर्डमैन की रेगन रह जाती है। तो बर्डमैन वो लेकर नहीं जाते। तो जब बर्डमैन वहाँ से चल जाते तो परमैन कहता है कि पाको ये देखो मेरे हाथ में क्या है, या तो तुम खुद नाचोगी या मैं तुम्हें नचाऊँ। तो दोस्तों, जब तक लव स्टोरी में कोई विलन ना हो तब तक लव स्टोरी नहीं कहलाती। तो मिच्ची को तो नहीं आने वाली, पर कोई और आने वाला है जो परमैन और पाको की लव स्टोरी पे भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों बुरा मत माने, ये अलग स्टोरी के लिए भी है। मुझे कमेंट आया था एक, उसने कहा था कि मैं इस स्टोरी को अपनी सारी स्टोरीज़ के साथ जोड़ूँ। तो ऐसा करने के लिए मुझे एक सीन बीच में और जोड़ना होगा विलन्स का, तो बुरा मत मानना। जब बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं तो परमैन और पाको के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बता चुके थे। तो दोस्तों आगे होने वाला बहुत ही खास। तभी वो दोनों अपने होटल रूम में वापस आते हैं और वहाँ पे वो खाना मंगवाते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर खा रहे होते हैं। तो पाको और परमैन एक दूसरे को खिला भी रहे थे। तभी वहाँ पर दूसरी ओर बुरी आत्माओं का शहंशाह, जिसका नाम था डिमूशा। डिमूशा एक ऐसी बुराई का नाम है जिसके आगे हर एक काली ताकत सिर झुकाती है, जो हज़ारों आत्माओं का शहंशाह है, जिसकी शक्तियों को कोई भी नहीं काट सकता। उसकी नज़र पाको पर थी। वो पाको को अगवा करने वाला था ताकि वो पाको को मारकर उसकी बलि दे सके और अपनी शक्तियाँ वापस पा सके। वो अपनी जादुई शक्तियों से परमैन और पाको पर नज़र रख रहा था। तभी परमैन और पाको को महसूस होता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है, पर वो आसपास जाकर देखते हैं तो आसपास कोई भी नहीं होता। तो पाको थोड़ा सा घबरा रही होती है, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही होती है कि कुछ गलत होने वाला है, पर पाको को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होने वाला है। तभी परमैन कहता है पाको तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरी ओर वो डिमोशा कहता है कि जल्दी ही तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। तुम्हारी बलि से ही मुझे मेरी काली ताकतें वापस मिलेंगी पाको। तुम ही हो वो खास इंसान जो पूर्णिमा की रात में पैदा हुई है, जो 1 लाख साल में सिर्फ एक बार ही आती है। मैं तुम्हारी बलि दे के अपनी सारी काली ताकतें वापस हासिल करूंगा और फिर से बन जाऊंगा आत्माओं का शहंशाह। इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ना तो तुम और ना ही तुम्हारा यह रक्षक परमैन। इस रक्षक को भी मैं
भक्षक बना दूंगा, अपने काबू में करूंगा और इसे अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर देखता हूँ कि तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। पाको, हा 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 हा। तेरे जैसे कई हैं हमारे गुलाम। बन जा परमैन आज से तू हमारा गुलाम। तैयार हो जा परमैन मेरा गुलाम बनने के लिए। मैं तुझे अपने काबू में करके अपना सबसे खास गुलाम बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और चाहे आप उस लाल वाले बटन को दबाएं या मारें या फिर उसे तोड़ मरोड़ के फेंक दें, बस उसे प्रेस कर दें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, मैं एक मूवी बना रहा हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा कि परमैन ने जब पाको ने जब परमैन को वो मिरर दिया था उसके आगे क्या हुआ था, वो स्टोरी मैं फुल बना रहा हूँ। तो अगर आपको उस वीडियो से रिलेटिव कोई सुझाव देना चाहते हैं या मतलब कोई आइडिया देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।